हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंजू की बातें। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी खुद की लाइफ की स्टोरी है। ये चैप्टर मेरी लाइफ का एक चैप्टर है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी आपकी सबकी लाइफ में कोई गोल होता है, कोई ड्रीम होता है जिसे हमें पूरा करना होता है। जैसे कि मेरी लाइफ का एक ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब 10th पास की तब साइंस आर्ट्स कॉमर्स लेने की बारी आई। मेरा तो पहले से ही क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों पता है, मेरी फैमिली में सब ए ग्रुप वाले ही है, इंजीनियर्स। मैं एक लौती बी ग्रुप वाली। गोल सेट किया था और आज से 5 साल पहले की बात है, इट मीन्स 2017 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। तो हमारी वक्त ही पहली बार नीट की टेस्ट आई। अगर आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है तो नीट पास करनी होगी। पहले बेंचर हम थे नीट की एग्जाम देने वाले। तभी कुछ पता नहीं था, ना तो फैकल्टीज ऐसे मिले हमें और ना ही कुछ भी, कोई भी गाइडेंस नहीं। पहली बार मैंने नीट दी, 185 मार्क्स आए, एलिजिबल कहीं पे भी नहीं। और ऐसा हुआ कि मानो कि चैप्टर क्लोज। इतना रोई मैं। फाइनेंशियली कोई कमी नहीं थी, मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। पर वो ड्रीम होता है ना कि मुझे गवर्नमेंट में एडमिशन लेके डॉक्टर बनना है। हालांकि मेरे पापा मुझे आउट ऑफ कंट्री एमबीबीएस भेजने के लिए सारी प्लानिंग कर चुके होते। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो ठीक है, किसी भी तरीके से मेरी डॉक्टर बनने की जो चाहत है, जो ड्रीम है, वो पूरा होने वाला है। पर टिपिकल इंडियन मदर्स, मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से दूर जाऊं, उनसे दूर जाऊं, आउट ऑफ कंट्री जाऊं। और अगर मुझे कुछ हो गया तो वहां पे मेरा है कौन। वो उनकी जगह पे बिल्कुल सही थी। और थैंक्स टू माय मदर आज मैं यहाँ पे हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं अपने स्टेज पे बहुत ही खुश हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा की वजह से। पता है, लड़कियों को सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके पापा करते हैं, लड़कों को मम्मा करते हैं। वो एक माइथोलॉजी है, हम सब ऐसा मान लेते हैं। पर मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे मम्मा पापा दोनों ही इतने सपोर्टिव है। दोनों मतलब दोनों ही। पापा ये चाहते थे कि मेरी बेटी का सपना टूटना नहीं चाहिए, उसे डॉक्टर बनना है, मेरे पास पैसे है तो मैं उसे बनाऊंगा। तुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, तू जा। रसिया भेजने की मुझे पूरी तैयारी कर ही रखी थी पापा ने, पैसा वैसा वगैरह सब कुछ। पर मेरी माँ, अगर तुझे यहां से जाना है तो मैं मर जाऊं बाद में ही जा सकती है। अगर तुझे वहां पे कुछ हो गया तो मैं कहां से इतनी बड़ी बेटी लाऊंगी। तुझे जाना तो नहीं है, यहाँ पे इंडिया पे तुझे जहां भी जाना है वहां पे जा, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है तो कोई नहीं, पर तू नहीं जा सकती। क्योंकि मैं अपनी बेटी के एक सपने के लिए खुद से इतना दूर उसे नहीं भेज सकती। दैट्स इट, बात खत्म। अब इस बारे में घर में कोई बात नहीं करेगा। ये चैप्टर वो था कि मुझे लगा दैट्स इट, माई लाइफ इज ओवर। ये सबसे बैड चैप्टर था मेरी लाइफ का। आपका ड्रीम टूटता है और अगर आपका खुद का कोई इंसान आपको उससे रोक रहा है तो कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है। मतलब थोड़ी देर के लिए मम्मा पे मुझे इतना गुस्सा या इतनी नफरत आई कि आप सोच भी नहीं सकते। देन मैं एक दिन रूम में बैठी थी, मम्मी आई और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हर जगह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता सब कुछ। अगर तुझे वहां पे जाकर अगर तू डॉक्टर बन भी गई तो तुझे वहां पे ही सेट होना होगा। और तू इतनी दूर फैमिली से दूर कैसे रहेगी
जबकि तुझे सब लोग साथ में चाहिए होते हैं। और ये कम मार्क्स आए इसका मतलब ये नहीं कि तू डॉक्टर नहीं बन सकती, मतलब कुछ नहीं बन सकती। तेरी जो इच्छाएं हैं, तू जो बनना चाहती है, तेरी अंदर की जितनी भी इच्छा है वो सारी हम पूरी करेंगे। एंड दैट्स इट। देख सकते हैं आप, मेरे मम्मी पापा मुझे हर फ्रीडम दे रखी हुई है। फिर मम्मा ने बोला कि ये चैप्टर खराब है, इसे भूल जा, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। फिर भी वो गुस्सा तो इतना था, तो उनकी बातों का कोई वैल्यूएशन नहीं था मेरी डिक्शनरी में या मेरे मन में। चलो ठीक है, फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था अच्छे से, और मुझे पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाना स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट की। कई सारी बोलने वाले भी बहुत सारे थे कि अभी से लड़की को इतनी छूट छाट दे रखी है और इतना कमा रही है तो आपको हमारे कहाँ पैसों की कमी, आप बच्ची को जॉब क्यों कराते हो। वो बहुत सारे लोग, बहुत सारी मुश्किलें आती है। पर वो जो बैड चैप्टर था ना, उससे उठने के लिए मैंने अपनी 2 रातें दी थी। 2 रातें, 2 रातों तक मैं सो नहीं पाई थी, मतलब कि क्या, क्यों और किस लिए, वाई मी। गॉड से भी मैं नाराज हो गई थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैंने सोचा कि मैं 1 साल दे दूं, नीट की एग्जाम नेक्स्ट साल दूंगी, पर फिर सोचा नहीं, इंसान की एक एक मिनट कीमती होती है, इतनी वैल्यूएबल होती है, तो मैं अपना 1 साल क्यों दूं। कोई नहीं, क्या ही उखाड़ लेंगे, चलो छोड़ देते हैं। फिर एटलीस्ट मैंने ये सोचा, दैट इज द वन बैड चैप्टर डजंट मीन दैट माई स्टोरी इज ओवर। ये मेरी लाइफ का बैड चैप्टर था। हमारी स्टोरी, मेरी जो स्टोरी है वो ओवर नहीं हुई है। कुछ अच्छा, कुछ एक्सपेंसिव मुझे करना है, इससे बढ़कर करना है। चाहे प्रकृति, गॉड नहीं चाहती कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं कुछ और चीज के लिए बनी हूं। ये मेरा बैड चैप्टर था, मैं इसे भूल जाऊं। और मैं भूल गई, आगे बढ़ी, और अभी भी मैं जो फील्ड में हूं, जहां पे भी हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स से या फिर आप खुद से कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि दैट्स इट, अब ये खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरी स्टोरी खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें गुस्सा आता है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, देर लगती है पर कर सकते हो। बाद में हमें ये समझ आता है कि नहीं, वो सही नहीं था शायद मेरे लिए, ये उससे भी बढ़कर है, इस उससे भी बढ़िया है। तो थैंक्स टू माय मॉम डैड, जिन्होंने मेरी हर कदम पे मेरा साथ दिया है, मेरा हौसला बढ़ाया है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतनी शिद्दत से सुना। और ये स्टोरी कहने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है कि खुद की कुछ बात आप पब्लिक के सामने रखें। बट ये मोटिवेशन है सबके लिए, और सबसे बड़ा तो मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं उस चैप्टर को भूल के आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं खुश हूँ। देखिए, हाँ मेरा ड्रीम था, पर वो मेरी जिंदगी नहीं थी। समझ रहे हो आप, जिंदगी और जरूरतें जैसे अलग होती है वैसे ही वो सिर्फ मेरा ड्रीम था ना, पर ये तो रियल लाइफ है। ड्रीम और रियल लाइफ में फर्क होता है। और कई बार ऐसा भी नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप अपने ड्रीम्स को छोड़ दो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर किसी मोड़ पे आप थोड़ा सा रुक जाओ तो आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, वहां पे भी रुके रुके मत रहिए। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। अगर आप मेरी जगह पे होते शायद, तो आप अगर अपना 1 साल देते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सबकी अलग अलग सोचें होती है। तो थैंक यू माय मॉम डैड एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू। बहुत सारा प्यार भी मुझे मिल रहा है यूट्यूब के थ्रू। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आता है, कहीं लोगों का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही मुझे सुनते रहिए, मैं ऐसे ही आपके साथ नई नई स्टोरी या बातों के साथ मोटिवेशन करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।
फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी बातें और सब कुछ अच्छा लग रहा है जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मोर देन मोर शेयर कीजिए, ताकि सबके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ, नई बातों के साथ। तो जुड़े रहिए बिंजू की बातें के साथ। बाय बाय।